अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th फिज़िक्स। जो पहले 3 चैप्टर्स हैं उनके एग्जांपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ज़रूरी है कि आपने पहले 3 चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है वो कर लिए हों। तो अगर आपने वो नहीं किए तो ये वीडियो आपके किसी काम नहीं आएगी। पहले आपने उनके एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है पहले 3 चैप्टर्स के वो पहले कर लीजिए। वो देखने के बाद, वो हल करने के बाद आप फिर इस वीडियो पे आए, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले, वो हम दोबारा से डिस्कस नहीं करने लगे, क्योंकि वो हम ब्रीफली हर चैप्टर के अलग वीडियो जो हमने बनाई है वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जस्ट हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। दो दो तीन तीन एग्जांपल्स होगी हर चैप्टर की। तो 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के अपलोड हो चुके हैं, सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम उनकी जो भी एग्जांपल्स आ सकती हैं पेपर में वो हम आज इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6 के इसी तरह न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के अपलोड करेंगे नेक्स्ट, और फिर उसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो पेज नंबर है जी, चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 10.1 है पेज नंबर 6 के ऊपर। 10.1, अगर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आपने इसी तरह एक दफ़ा कर लिए हैं तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं है। बस हमने इसमें से गो थ्रू करना है एक दफ़ा। गिवन डाटा हमारे पास क्या है जी, चेक करिएगा ज़रा। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं एक्सरसाइज के, और आपको न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के आते हैं, तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं है। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड करना है जी, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, कैपिटल डी से शो करते हैं, और फ्रीक्वेंसी भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, फार्मूला में पता है, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। एल भी पता है, जी भी पता है। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, पाई द कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 3.14 अंडर द रूट। एल कितना है 1, जी कितना है 10। टी विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 6.28। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी, अंडर द रूट 1/10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1। अब आपके पास एक अदद कैलकुलेटर होना चाहिए, अब तो होना चाहिए। अंडर रूट पेपर्स आने वाले हैं, 0.1 मल्टीप्लाई 6.28, तो आंसर आ गया जी। टाइम पीरियड का आंसर हमारे पास आया 1.99 सेकेंड्स। टाइम है ना, तो यूनिट क्या होगा, सेकेंड। अब हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि f इज इक्वल टू 1/t। पुटिंग द वैल्यू वी हैव, f इज इक्वल टू 1/t, हमारे पास कितना आया था 1.99। f विल बी इक्वल टू 1/, आंसर विल बी इक्वल टू 0.5। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज को और क्या कहते हैं, पर सेकंड कहते हैं। ठीक हो गया जी, फर्स्ट एग्जांपल थी, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। इसको एक दफ़ा देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 12 के ऊपर एग्जाम्पल 10.2। छोटी सी एग्जाम्पल है, यहीं पे आ जाएगी आई थिंक। 10.2 गिवन डाटा क्या कहते हैं जी, अ वेव मूव्स ऑन ए स्लिंगी स्प्रिंग विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज, और वेव लेंथ है लैम्डा 0.4 मीटर्स। फाइंड करनी है हमने स्पीड। पता है आपको, बच्चों वाला सवाल है ये तो। यूजिंग वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, v इज इक्वल टू एफ कितना है 4, लेमडा कितना है 0.4। सो v विल बी इक्वल टू 1.6 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया जी, दोनों एग्जांपल्स हो चुके हैं। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, आगे चलते हैं इसके बाद।
10.3 पढ़ना शुरू कर दीजिए जी। रिपल टैंक के लास्ट में लिखी हुई है डायफ्रैक्शन के नीचे, पेज नंबर है 14। अच्छा जी, स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट, बड़ी स्टेटमेंट नहीं आ सकता लेकिन फिर भी कर लेते हैं। द स्टूडेंट मेजर्स द वेवलेंथ ऑफ ए वेव टू बी 10 सेंटीमीटर्स। वेवलेंथ गिवन है लैम्डा, लैम्डा कितना है जी 10 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, 10 डिवाइडेड बाय 100 आंसर आ जाएगा मीटर्स में, 0 से 0 कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, फ्रिक्वेंसी गिवन है f इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। फाइंड हमने करना है जी हाउ लॉन्ग विल इट टेक द वेव टू रीच द ऑपोजिट साइड ऑफ द टैंक। हमने टोटल टाइम फाइंड करना है जी, जितनी भी वेव्स गुजर रही हैं स्मॉल टी हमने क्या करना है फाइंड करना है। और टोटल जो लेंथ ऑफ द मीडियम है उसको मैंने बताया था, लेंथ ऑफ द मीडियम को हम और क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव कह सकते हैं। सो s इज इक्वल टू 2 मीटर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस हमें पता है लेकिन v पता नहीं है, लेकिन v फाइंड करने के लिए हमारे पास f भी है और लैम्डा भी है, तो हम लिखेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन, जो कि क्या होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव। v इज इक्वल टू एफ कितना है 2 और लैम्डा कितना है 0.1, आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया जी, ये हमने फाइंड कर ली वेलोसिटी। अब हमने फाइंड करना है जी टाइम। लिखेंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू एस ओवर टी। टी को तो ले जाए, v मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एस, v मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, t इज इक्वल टू एस ओवर v। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, t इज इक्वल टू s कितना है, s कितना है, s हमारे पास 2 और v कितना है 0.2। डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 और 0.2 आंसर आ जाएगा 10। टाइम है तो यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है जी, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बस ये 3 एग्जाम्पल से फर्स्ट चैप्टर की, इसी तरह गो थ्रू करते हैं सेकंड और थर्ड में से। शाबाश, जल्दी से नोट करो। अब करते हैं जी सेकंड चैप्टर की एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है सेकंड चैप्टर की। आते हैं जी पेज नंबर कहाँ पे आएंगे, पेज नंबर है 25। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल 11.1 गिवन डाटा। उसने कहा है जी कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल्स, हमने फाइंड करने हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल्स भी कहते हैं, डेसिबल लेवल भी कहते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी है कहें। किस किस का फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है जी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। फेंटेस्ट वो मध्यम से मध्यम आवाज़ जो कि हम सुन सकते हैं, और इसकी इंटेंसिटी में पता नहीं है लेकिन वो हमें पता होनी चाहिए। टेबल हमारे पास गिवन था 11.1, यहाँ से MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको इंटेंसिटी लेवल्स भी याद करने हैं और इंटेंसिटीज भी याद करनी है। तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी आप यहाँ पे चुप करके लिख दीजिए, वो आप गिवन नहीं है इसलिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला आपको बताया गया था एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में, होता है 10 log I ओवर I नॉट। I नॉट तो कांस्टेंट है, यही वैल्यू होती है, वैसे उसकी I की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड करने के लिए। ओके, और हमारे पास हमने फाइंड करनी है रसलिंग ऑफ लीव्स का इंटेंसिटी लेवल। रसलिंग ऑफ लीव्स, इसकी इंटेंसिटी की बना टेबल जो 11.1 है जी, सेकंड लास्ट है 10⁻⁻11। इसके लिए आई की वैल्यू है 10⁻⁻11। इंटेंसिटी है तो यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गई, बस ये तो वैल्यूज गिवन नहीं थी, बस न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बाकी सॉल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल है। फार्मूला आपको पता है जी, ये पार्ट हम पहले हल करने जा रहे हैं। लिखेंगे वी नो दैट साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I की वैल्यू क्या है जी 10⁻⁻12, I नॉट भी क्या होता है 10⁻⁻12। सो साउंड इंटेंसिटी लेवल विल बी इक्वल टू 10⁻12 को ऊपर लेके जाएं, +12 0 हो जाएगा, 10⁻0 1 होगा। इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों को यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो क्या बचेगा log 1
साउंड इंटेंसिटी लेवल विल बी इक्वल टू 10 log 1 क्या होता है 0. सो साउंड इंटेंसिटी लेवल फॉर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज इक्वल टू 0 dB, 0 डेसिबल. सिंपल है जी, ठीक हो गया. अब हम सिर्फ आई की वैल्यू चेंज करेंगे, दोबारा वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे अगेन यूजिंग फार्मूला. क्या फार्मूला है? साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I अवर I नॉट. पुटिंग द वैल्यूज वी हैव. साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I की वैल्यू चेक करिए जी, 10 raised to the power minus 11 और I नॉट क्या होता है 10 raised to the power minus 12. साउंड इंटेंसिटी लेवल विल बी इक्वल टू 10 log 10 raised to the power minus 11, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 12. साउंड इंटेंसिटी लेवल विल बी इक्वल टू 10 log 10 की पावर क्या बचेगी 12 minus 11 1. सो साउंड इंटेंसिटी लेवल विल बी इक्वल टू 10 log 10 बचा, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1. साउंड इंटेंसिटी लेवल विल बी इक्वल टू 10 1 times 10 decibels. दिस इज योर आंसर. दिस एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए. आगे चलते हैं जी. 11.2 ढूंढे जी कहाँ पे है, उसकी स्टेटमेंट पढ़िए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे आते हैं तो ये एग्जांपल्स आपके लिए बिल्कुल मसला नहीं होगी. 11.2 जी, 11.2 में बच्चों वाला न्यूमेरिकल है जी, आप भी बच्चे ही हैं. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव. अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, स्पीड कितनी है v इज इक्वल टू 340 मीटर्स पर सेकंड. लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स. हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी. बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल यूजिंग वेव इक्वेशन दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू f लैम्डा. v अब लैम्डा को अलग करेंगे, लैम्डा क्योंकि f फाइंड करना है, लैम्डा मल्टीप्लाई तरह क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू f और f इज इक्वल टू v अवर लैम्डा. पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, f इज इक्वल टू v कितना है, v कितना है 340 है और लैम्डा कितना है 0.5. डिवाइड कर दीजिए जी, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी इसका 680. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज. ठीक है जी, लॉन्ग में तो शॉर्ट में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. पेज नंबर 28 है, वहाँ पे है जी एग्जांपल आपकी 11.3 गिवन डाटा. चेक करते हैं जी गिवन डाटा क्या है. यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं गिवन डाटा. ठीक है जी, 11.3 है. फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकंड्स अर्लियर. टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल टी इज इक्वल टू 1.5 सेकंड्स अर्लियर देन द थंडर. फ्लैश ऑफ लाइटनिंग देखें, बिजली चमकती है, हमें बिजली पहले नजर आ जाती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से. फिर हम कहते हैं कानों को हाथ रख लीजिए आवाज़ आएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम है तो हमें आवाज़ बाद में आती है, वरना ये प्रोसेस ही के टाइम पे होता है. हाउ फार अवे इज़ द क्लाउड. हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइटनिंग फाइंड करना है, एस फाइंड करना है. ठीक हो गया. और स्पीड ऑफ साउंड कितनी गिवन है, एस वी हमारे पास गिवन है जी 332 मीटर्स पर सेकेंड. हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना है क्लाउड का हमसे, ज़मीन से कितना. हाउ फार अवे इज द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज़ अकर्ड. ठीक हो गया जी, सिंपल है, मुश्किल नहीं है. हाउ फार अवे इज़ द क्लाउड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइटनिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करेंगे एस से. अच्छा, फार्मूला हमने पढ़ा था 9th में, v इज इक्वल टू एस अवर टी. वहाँ पे हम एस को क्या कर लेंगे, इजाफा अलग कर लेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एस अवर टी. एस को अलग करेंगे, टी डिवाइड करा के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. वी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एस और एस इज इक्वल टू वी टी. पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एस इज इक्वल टू वी कितना है, वी है आपके पास 332 और टी कितना है 1.5. दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ जी, आंसर आपके पास आ जाएगा 498. डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो यूनिट क्या होगा मीटर्स. ठीक है जी, तो यही एग्जांपल्स थी 3 सेकंड चैप्टर की. इनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं.
नेक्स्ट एग्जांपल यानी चैप्टर नंबर 3 पे, वो इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर नंबर 3 है जी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1 डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किए तो पहले आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके लिए। पेज नंबर 41 है, एग्जाम्पल 12.1। आप आराम से काम करेंगे, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है जी 12.1, गिवन डाटा। क्या है जी गिवन डाटा? अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट। कन्वेक्स मिरर है, अब जो इमेज है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक हो गया। इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर्स। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। सो पी इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 46 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ मिरर की है, लेकिन कन्वेक्स मिरर है तो क्या लेते हैं? कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, बताया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। एफ इज इक्वल टू -46 सेंटीमीटर्स। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। हमने क्या फाइंड करना है? क्यू फाइंड करना है। सिंपल है, लिखेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है जी? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पे आप अलग कर सकते हैं q को। 1/f प्लस 1/p तरह क्या हो जाएगा? -1/p इज इक्वल टू 1/q और 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव 1/q इज इक्वल टू 1/f आपके पास कितना था? -46 माइनस 1/p कितना है? 66। 1/q इज इक्वल टू, कैलकुलेशंस नहीं हुई यहाँ पे, बुक वाले नहीं की, तो आप इसको कर लीजिएगा, -1/46 माइनस 1/66। ठीक हो गया जी। अब लिखेंगे, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, बकायदा इतने बड़े स्टेप्स करने की। आप लिखें, एक है जी आपके पास वैल्यू 46, दूसरी क्या है? 66। जो डिनोमिनेटर्स उनको मल्टीप्लाई करके लिखना एलसीएम की जगह। जब ये सारी वैल्यूज के साथ डिवाइड होगी, 46 से 46 कैंसिल किया, बचा 66। 66 इंटू -1 -66। यहाँ पे 66 कैंसिल हो गया, 46 बचा, 46 इंटू -1 -46। सो 1/q इज इक्वल टू, लिख लीजिए जी, -66 -46। आंसर आपके पास आ गया -112। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 46 इंटू 66। आंसर आ गया 3036। आपको q की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, -3036 डिवाइडेड बाई 112 डिवाइड कर दीजिए जी, तो आंसर आपके पास आ गया q इज इक्वल टू -27.1 सेंटीमीटर्स। दैट इज योर आंसर। अच्छा, यहाँ पे क्यू की वैल्यू नेगेटिव आई है। क्यों नेगेटिव आई है? क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं, और वर्चुअल इमेज के लिए क्यू की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये क्या शो कर रहा है कि इमेज क्या बना है? वर्चुअल इमेज बना है। ठीक हो गया जी, ये लाजमी नोट कर लीजिए जी। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 12.2। An object is placed 6 centimeters in front of a concave mirror. Object distance given है, P से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल है 12.2, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये P हमारे पास कितना है? 6 सेंटीमीटर्स। कनकेव मिरर है, मतलब कि फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, क्योंकि रियल इमेजेस बनाते हैं, याद रखिएगा। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। डिटर्मिन द लोकेशन ऑफ द इमेज। हमने क्या फाइंड करना है? क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल, लिखेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला। क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। q को फिर अलग करना है, क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q और 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव 1/q इज इक्वल टू 1/f कितना है? 10 माइनस 1/p कितना है? 6।
1/cube will be equal to 10 into 6. 10 से 10 कैंसिल किया बचा 6, माइनस 6 से 6 कैंसिल किया बचा 10. सो 1/cube इज इक्वल टू 6 माइनस 10 आंसर क्या आएगा -4/10. 6 टाइम्स 60. सो दिस इम्प्लाइज दैट हमें क्यू की वैल्यू चाहिए. क्यू और 1 इज इक्वल टू -60/4. क्यू विल बी इक्वल टू 145 टाइम्स -15 सेंटीमीटर्स. ठीक हो गया जी. इसको भी आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं. अच्छा जी, एक बात, कनकेव मिरर था. आपका सवाल हो सकता है कि सर कनकेव मिरर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है लेकिन क्यों नेगेटिव आ गया. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. जो कनकेव मिरर्स हैं वो दोनों तरह के इमेजेस बनाते हैं. वो रियल इमेजेस भी बनाते हैं और वर्चुअल इमेजेस भी बनाते हैं. ठीक हो गया जी. यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है, पिछले न्यूमेरिकल की तरह के इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है. कनकेव मिरर की ये प्रॉपर्टी है, वो रियल इमेजेस भी बना सकते हैं और वर्चुअल भी. वर्चुअल कब बनाता है, जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत करीब रख देते हैं ऑप्टिकल डिवाइस से. ठीक हो गया जी, नोट कर लीजिए. नेक्स्ट है जी 12.3. में जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि a ray of light enters from air into glass, the angle of incidence is 30 डिग्री. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I से, that is equal to 30 डिग्री. 30 डिग्री. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, n से रिप्रेजेंट करते हैं कितना है 1.52. फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. वेरी सिंपल. आपने लॉ पढ़ा था, उस लॉ का नाम क्या होता है, स्नेल्स लॉ. लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग स्नेल्स लॉ. 12.11 एक न्यूमेरिकल था एक्सरसाइज में जो कि बिल्कुल इससे रिलेटेड था. क्या होता है जी कि n इज इक्वल टू साइन आई ओवर sin r. The ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is equal to a constant. That constant is known as refractive index. तैयारी होनी चाहिए जी, आपके पेपर्स आ रहे हैं. r की वैल्यू आपने फाइंड करने, इसको इधर ले जाएंगे. क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई sin r is equal to sin i. sin r will be equal to n मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड sin i divided by n. Putting the values we have, sin r will be equal to sin i कितना है 30 डिग्री ओवर n कितना है 1.52. sin r will be equal to sin 30 होता है 0.5 ओवर 1.52. 0.5 divided by 1.52 will be equal to sin r is equal to 0.3289. 4 मैंने डिजिट्स लिख लिए ताकि एंगल जो है हमारा थोड़ा एक्यूरेट आ जाए. r will be equal to साइन इधर आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, ये क्या है 0.3289. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, कैसे लेंगे, लिखेंगे शिफ्ट साइन. साइन इनवर्स आ जाएगा आगे जो आपका आंसर आया हुआ है और आपके पास जवाब आ गया 19.2 डिग्री. ठीक हो गया जी, इसको नोट कर लीजिए. एग्जाम्पल 12.4 है जो वो भी इसी से रिलेटेड है, थोड़ी सी आ जाएगी आई थिंक यहीं पे. 12.4 गिवन डाटा. उसने कहा जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है. 12.11 में ये दोनों चीज़ें पूछी गई थी, बस दोनों उस न्यूमेरिकल को यहाँ पे ना थोड़ा सा उन्होंने अलग कर दिया, बाकी सिंपल ही है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एन की वैल्यू है 1.33. सिंपल है जी, ये भी न्यूमेरिकल. क्रिटिकल एंगल जो होता है उसका रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. साइन सी इज इक्वल टू 1/n. क्रिटिकल एंगल का अगर साइन फंक्शन लेंगे तो वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के. तो लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू 1/n. साइन सी इज इक्वल टू 1/n की वैल्यू क्या है 1.33. साइन सी विल बी इक्वल टू 1/1.33. आंसर आया जी
0.7518। ठीक हो गया जी। इन्वर्स लेंगे यहाँ पे साइन के इधर आके इन्वर्स हो जाएगा 0.7518। यहाँ पे बेशक आप 3-4 डिजिट्स लिख लिया करें, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास आंसर आया हुआ होता है आप वहाँ पे उस सारे का इन्वर्स लिया करें, आंसर एक्यूरेट आएगा। शिफ्ट साइन साइन इन्वर्स हो गया, आंसर आपके पास क्रिटिकल एंगल आ गया जी 48.8 डिग्री। ठीक हो गया जी, दोनों को नोट कर लीजिए। हो जाएंगे जी, कर लीजिएगा। आगे पेज नंबर है 52 पेज नंबर है, वहाँ पे 2 एग्जांपल्स है, लास्ट आई थिंक 3rd चैप्टर के, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, तब तक हम बोर्ड रेज करते हैं। 12.5 है जी एग्जांपल, पढ़िए इसकी स्टेटमेंट पढ़िए। मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ तब तक मुश्किल है जब तक आपने उसको ट्राई नहीं किया। ट्राई कर लिया तो मुश्किलात पता चलेंगे, उसके हल पता चलेंगे कि मसला है क्या। ऐसे ही भागते रहेंगे तो बस डरते ही रहेंगे। 12.5 अ पर्सन 1.7 मीटर्स टॉल। पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1.7 मीटर्स। इज स्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट दैट पर्सन इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर्स इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मैंने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। P इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स। द कैमरा यूज द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है, कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है। तो फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये आपको याद रहनी चाहिए बातें। फोकल लेंथ कितनी है, F इज इक्वल टू 0.05 मीटर्स। अच्छा जी, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। एंड डिटरमिन वेदर द इमेज इज रियल और विचुअल। वो हम पहले बता सकते हैं कि इमेज क्या होगा, इमेज की नेचर क्या होती है। इमेज की नेचर होती है कन्वेक्स लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल होगी। ठीक हो गया। क्यों फाइंड करना है जी, उसने कहा है रियल है या वर्चुअल है, ये भी आपने बताना है, वो हम पहले बता सकते हैं। खैर देखेंगे यूजिंग, अब यहाँ पे सिर्फ लिख लेंगे आप लेंस फार्मूला। यूजिंग लेंस फार्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। q को अलग करेंगे, 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q और 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव 1/q इज इक्वल टू 1/f कितना है, f कितना है 0.05 माइनस 1/p कितना था 2.5। कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। 1/q विल बी इक्वल टू, लिख लीजिए 0.05 इंटू 2.5। ये जब सारी वैल्यू डिवाइड होगी 0.05 कैंसिल किया बचा ऊपर 2.5, यहाँ पे 2.5 कैंसिल किया बचा 0.05। 1/q विल बी इक्वल टू 2.5 माइनस 0.05, आंसर आया 2.45 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई 2.5, आंसर आया 0.125। रेसिप्रोकल लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट q/1 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाइए 0.125 ओवर 2.45। So q will be equal to 0.125 divided by 2.45। आंसर आपके पास आ गया 0.05 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। क्योंकि रियल इमेजेस बनते हैं मैक्सिमम केसेस में, इसलिए क्यों क्या आया है, पॉजिटिव आया है। आखिर आप लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस in this case will be real, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक हो गया, नोट कर लीजिए। $12.6 है जी, आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल है 3rd चैप्टर की। वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उसके बाद इसको एंड करेंगे।
फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4, 5, 6 के न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के डिस्कस किए जाएंगे, फिर उनके एग्जांपल्स करेंगे और फिर आपके फिजिक्स के पेपर का इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। 12.6 देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पूरे लेक्चर की, जितनी भी एग्जांपल्स हमने किए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो ज़रा ध्यान से। कनकेव लेंस है, बिहेव करता है, यहाँ पे उल्टा हो गया सीन, कनकेव लेंस है, बिहेव करता है कन्वेक्स मिरर की तरह, वर्चुअल इमेजेस बनाता है, फोकल लेंथ क्या लेंगे नेगेटिव, फोकल लेंथ कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर, सो एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर्स। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस दफा फाइंड करना है, पी हमने क्या करना है फाइंड करना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। देखें जो कनकेव लेंस है वो वर्चुअल इमेजेस बनाता है, तो क्यू जो होगा वो भी क्या होगा नेगेटिव होगा, लेकिन वो बताता नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो क्यू इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर्स। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, और हमने क्या फाइंड करनी है मैग्निफिकेशन, नो इशू एट ऑल। लिखेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला, जो कि क्या कहता है, वो कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एफ पी को हमने अपने अलग कर लेना है, क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p, और 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव 1/p इज इक्वल टू 1/f कितना है -15 माइनस 1/q कितना है -10। लिखेंगे जी 1/p इज इक्वल टू माइनस फ्रैक्शन के साथ आ जाएगा -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10। 1/p एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं लेना तो लिखें 15 इंटू 10, जब इसके साथ डिवाइड होगा 15 कैंसिल, 10 इंटू -1 -10, 10 से 10 कैंसिल, 15 1 टाइम्स 15। 1/p इज इक्वल टू आंसर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 5/150। दिस इम्प्लाइज दैट p/1 रेसिप्रोकल ले लिया 150/5, 5 3 टाइम्स, p हमारे पास कितना आ गया 30 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब एक बात, p जो है वो पॉजिटिव आया, p पॉजिटिव आना चाहिए, p नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन फाइंड करना है हमने, उसके लिए तो हमारे पास चाहिए चूंकि वन नहीं है, लेकिन एक और फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, वो क्या होता है Q/P। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू Q/P, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, m इज इक्वल टू Q कितना है देखिए मैग्निफिकेशन फाइंड करते हुए मैंने कहा था कि माइनस का यहाँ में मतलब सिर्फ ये होता है कि जो इमेज बन रहा है वो क्या होता है वर्चुअल, इसका मतलब ये नहीं होता कि नंबर लाइन पे ये नंबर नेगेटिव है, ठीक है। तो इस माइनस को हम मैग्निफिकेशन फाइंड करते हुए क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। Q हमारे पास कितना है 10, P कितना आपके पास आ गया 30, 0 से 0 कैंसिल, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1/3। ये जो इमेज है वो 3 गुना छोटा बन गया एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको भी नोट कर लीजिए। दिस इज द ऑफिशियल एंड ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ 3 चैप्टर्स ऑफ 10th क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह उसके एग्जाम्पल्स के ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे। इसी तरह मेहनत करते रहिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।